बच्चों ध्यान दो, अब हमारे पास ना अगला टॉपिक है, हमको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, लेकिन यहां पर पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बात करेंगे, या रिपल्शन भी हो सकता है ये, बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो हमारे पास दो वायर है, अभी कहानी समझो ऐसे, तो मेरे पास एक ये वायर है, एक ये वायर है, और दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसमें करंट I1 जा रहा है, डिफरेंट करंट है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, और ये वाला डिफरेंट करंट है, मतलब इसकी वैल्यू अलग रहेगी, इसकी वैल्यू, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब हमको बताना है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और रिपल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो उस फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि ये फोर्स दोनों के बीच का अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जो केस मैंने लिया है उसके अंदर ये अट्रैक्टिव है। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दूंगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये रिपेल करने लगेंगे। कैसे, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले मुझे बताओ, राइट हैंड थंब रूल आप लोग ने पढ़ रखा है क्लास 10th के अंदर, ठीक है, कि मेरे पास एक कोई तार है, अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे कर्ल्ड फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मालूम है नहीं मालूम है? अच्छा, आप सुनो, हमारे पास दो वायर है, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2। पहले वायर नंबर 1 की बात करता हूं। इसमें से करंट जा रहा है I1, ठीक है, तो इसमें से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ I1, तो हमने थंब ऐसे कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जारी होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ओके, अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक दूसरा वायर रखा हुआ है, तो ध्यान रखिए, ये जो मैंने एरो बनाया है ये क्या है, ऐसे जो सर्कल बनाया क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। एट दिस पॉइंट ये कहां जा रहा है, बोलो, इनटू द पेज, अंदर जा रहा है, देखो ना ऐसे अंदर जा रहा है। तो अंदर जा रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट या क्रॉस? क्रॉस से, तो यहां पर क्रॉस बनाया हुआ है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, B1 बार, क्या लिखा हुआ है, और क्रॉस से इसका डायरेक्शन बताया कहां जा रहा है, इनटू द पेज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, आ जाओ अब दूसरे वायर के बारे में। ये वाला वायर देख रहे हो, ठीक है, इसमें करंट कहां जा रहा है, ऊपर। किधर जा रहा है, अगेन सेम, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, यहां से एंटर करा, पीछे से घूम के यहां बाहर आया ऐसे। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो यहां से जाके वहां से आ रहा है, तो एट दिस पॉइंट यहां पर कैसे आ रहा है, बराबर, इसलिए मैंने देखो यहां पर क्या बनाया हुआ है, डॉट बनाया। डॉट बनाया मतलब बाहर आ रहा है। नहीं यार, बात समझ, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये फील करेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये फील करेगा, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों एक दूसरे के। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है, FM। कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है बताओ, FM। तो इसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसके ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स। अब हमारे पास वायर 1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको मैं बोल देता हूं F1। क्या बोल देता हूं, F1, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, नहीं चार्ज वाला नहीं, करंट वाला बताना है। चार्ज से करंट में कन्वर्ट किया था, याद करो, बिल साइन थीटा। क्या था, बिल, ओके, तो BIL साइन थीटा। अच्छा, थीटा किसके बीच का होता है, L और B के बीच का, L बार क्रॉस B बार, अगर आपको पता होगा तो यहां पर लेंथ तो ऐसे चल रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो L बार को ऊपर लेना पड़ेगा आपको। नहीं समझ पा रहे बात को? और मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, देखो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो वो फील कर रहा है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, बाजू वाले का ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये देखना है। तो ये किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो आप देखो L बार और B बार, L बार और B बार बाहर, L बार इधर, ठीक है। जरा बताना, L बार क्रॉस B बार, L क्रॉस B इधर जा रहा है, मतलब फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे खींचेगा इसको, तो मतलब ये वाला वायर इसको खींचेगा, तो खींचेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? फॉर्मूला जब आप लिखोगे, अच्छा 90 जरा एंगल बताना, ये कौन है, L बार, जो करंट का डायरेक्शन वो लेंथ का डायरेक्शन, B बार एंगल कितना है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, साइन 90 हो गया ये। अच्छा, B कौन सा होगा, 2,
आई कौन सा होगा 1, नहीं आ रही बात समझ में? लेंथ तो दोनों भी इनफिनाइटली जा रहा है तो एल मैं ऐसे ले लेता हूं, इसको यहां बुला लूंगा F1 बाय एल इज इक्वल टू B2 I1, ऐसे बन जाएगा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो F1 की बात कर रहा हूं तो B2 आ रहा है। अच्छा ऐसे ही इधर पे बात करते हैं, ठीक है, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, बात करते हैं। इसका लेंथ एल बार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है इसकी, बराबर, तो B1 जा रहा है अंदर, लेंथ इसका ऐसे हो गया, हम लोग L क्रॉस B करते हैं, याद है, तो L क्रॉस B इधर आ रहा है, मतलब ये वाला वायर इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, बराबर। तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है F1 और इस पे फोर्स लग रहा है ऐसे F2, और हर पॉइंट पर ऐसे लगते जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं ना, तो ये फोर्स बाहर की तरफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये रिपल्सिव हो जाएगा। वो भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल I2 को ऊपर ना भेजते हुए हम लोग बोलते हैं कि ये किधर जा रहा है, नीचे, ऐसे बता देता हूं, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वायर में करंट जा रहा है नीचे, ठीक है, करंट अगर नीचे जाएगा तो करंट नीचे, थंब देखो राइट वाला मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा ना, मतलब एट दिस पॉइंट जो अपन ने डॉट बनाया हुआ है वो अंदर जाएगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, बोलो, ठीक है। और ये में तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये बराबर क्रॉस ही रहेगा, तो दोनों क्या हो गया, क्रॉस क्रॉस हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर ध्यान देना, यहां पर फिर अगेन मैं एल बार क्रॉस बी बार, एल बार करंट ऊपर जा रहा है ना, एल बार कहां ले लूं, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, एक पेन देना मेरे को जरा, रिमोट जाएगा जल्दी फटाफट, ओके, इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। ये कौन हो गया, एल बार, और बी किधर जा रहा है, अंदर, तो एल क्रॉस बी किधर आ गया, फोर्स देखो बाहर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आ गया बाहर। इस पे बात करते हैं, एल, अभी करंट किधर जा रहा है, तो एल बार कहां ले लू, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब मुझे क्या करना है, एल बार क्रॉस, तो एल बार क्रॉस बी बार करता हूं, तो देखो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इधर पे आ गया, तब ये फोर्स कहां चले गए बच्चों, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो गया, रिपल्सिव हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखना, अभी दोनों के लिए फॉर्मूला सेम बनेगा, बस एक अट्रैक्टिव, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्टिव, और अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। देखो ऐसा फील भी कर सकते हो आपके भाई सेम डायरेक्शन है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, सेम सेम नेचर हो गया, फिर दोनों का अपोजिट नेचर हो गया तो क्या करेंगे, तो डायरेक्शन करंट का अगर अपोजिट हो गया तो नेचर अपोजिट हो गया, रिपल करने लग जाएंगे। अंडरस्टूड, नहीं समझे, ओके। अब आ जाओ, अब आपको आराम से समझ में आएगी चीजें, कहानी। अच्छा, क्या आपको, क्या ये एक स्ट्रेट वायर है बच्चों, स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला जरा याद करना क्या था, आर दूरी पर क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब मैंने ले लिया कि ये दो वायर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर की बजाय कितना, डी ले लिया, कितना ले लिया, तो इस तार की वजह से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहां पर B1 कितना होगा, तो B1 का फॉर्मूला क्या बोलोगे जल्दी से बताओ, 2 पाई डी, आर की जगह क्या बोलेंगे, ये देखो B1 का फॉर्मूला क्या बोलोगे, म्यू नॉट I1, क्योंकि इसमें से बहने वाला करंट I1 है, तो B1 के लिए I1 2 पाई डी। अच्छा ऐसे ही B2 के लिए क्या होगा, इसमें से बहने वाले करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी डी दूरी है, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो B2 के लिए म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा F1 का फॉर्मूला बिल बनेगा, लेकिन मैंने आपको बताया F1 के लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, B2, I1 और लेंथ को दोनों के लिए सेम है तो L ही लेंगे। अच्छा F2 के लिए बिल लगेगा इसमें B1, देखो यहां पर F2 के लिए करंट सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाजू वाले की होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, खुद की नहीं होगी, तो B1 I2 L। अच्छा आपको पता है B2 कितना है, म्यू नॉट I2 2 पाई डी,
है ना, और बाकी वैसे ही। B1 कितना है, म्यू नॉट I1 2 पाई डी। अच्छा मुझे बताओ F1 का जो फॉर्मूला आया और F2 का जो फॉर्मूला आया वो देख लो जरा क्या है, सेम आया, बस आगे पीछे उससे क्या मतलब है, मल्टीप्लाई में। तो म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, तो मतलब सेम फोर्स से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या था, सेम था। और अगर ये अपोजिट होता तो क्या करते, रिपल करते। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। एल को यहां बुला लूंगा, ठीक है, दोनों ही F1 बाय एल और F2 बाय एल, है ना, दोनों ही इसके बराबर होंगे कि नहीं। तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। तो वो दोनों के लिए क्या आ रहा है जरा चेक करो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल इस पे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट, दोनों करंट आ जाएंगे I1 I2 और अपॉन में 2 पाई डी। अंडरस्टूड, चलो। अच्छा यहां पर एक कंक्लूजन देख लीजिए, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट बता चुका हूं ऑलरेडी अट्रैक्शन होगा, और फॉर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट रिपल्शन होगा। ये बात आपको मैंने पहले ही फील करके बता दिया। समझ आ गया, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, 3 मार्क के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ। कौन सा, देखो अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है बायोट सवेट्स लॉ, समझ आ रहा है, जिससे आपने स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला निकाला, रिंग के लिए निकाला, है ना, रिंग के सेंटर पे आर्क ऑफ रिंग के लिए निकाला, एक्सिस पर निकाला। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ, इससे भी ये पूरे फॉर्मूले निकाल सकते हैं हम लोग, समझ आ रहा है। लेकिन यहां से एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, सॉरी फॉर्मूला बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूला निकालने वाले हो। क्या, वो मैं बता देता हूं पहले ही कंक्लूड करके। सोलेनॉइड मालूम है, ओके, तो सोलेनॉइड क्लास 10 में पढ़ रखा है इसको, ओके। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये पता करेंगे। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर तो होता ही नहीं है इसके मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये इसका फॉर्मूला पता करने वाले। क्यों, कौन सा लॉ इस्तेमाल करके, कौन सा, एम्पियर सर्किटल लॉ, यही बात समझ में। अच्छा, और अगर बच्चों ये सोलेनॉइड के दोनों एंड को मिला दूं, दोनों एंड को क्या कर देता हूं, ऐसे मिला देता हूं, तो जरा देखिए क्या ये ऐसे बनेगा, इसको बोलते हैं टोरॉइड। क्या बोलते हैं, टोरॉइड क्या होता है, बेसिकली आप सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर क्या कर देते हो, मिला देते हो, तो क्या बन जाएगा। तो टोरॉइड क्या है, सोलेनॉइड को ही बेंड करके मिलता है, ठीक है। और ये कैसा शेप बोला करते हैं हम लोग इसको, हॉलो डोनट। डोनट, डोनट मालूम है, अब मैंने बहुत दूर दूर बनाया, करीब करीब बनाओगे ना तो आपके एक डोनट के जैसा दिखाई देगा, या मेदू वड़ा देखा है ना आपने, समझ आ रहा है, लेकिन हॉलो रहेगा अंदर से, ओके। तो सोलेनॉइड को अगर आप बेंड करते हो कैसे शेप में, हॉलो डोनट के शेप में, तो ये बन जाता है टोरॉइड। समझ में आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इन द शेप ऑफ हॉलो डोनट, हॉलो डोनट। तो अब सुनो, वो डोनट के अंदर पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो भी आपको पता करना है। तो ये जो हम लोग लॉ यहां पर सीख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इससे 2 फॉर्मूले निकालने वाले चैप्टर खत्म, समझ आ रहा है। और यहीं पर मुन्नी बदनाम होने वाली है, यहीं पर मुन्नी बदनाम होने, देखो बता देता हूं मैं आपको, लास्ट फॉर्मूला नहीं निकला, म्यू नॉट एन आई, मुन्नी बदनाम, बराबर। अच्छा नेक्स्ट टोरॉइड में बात करेंगे, इधर भी मुन्नी बदनाम, तो 2 जगह मुन्नी बदनाम करना है, समझ में आ रहा है। तो सेम फॉर्मूला है, चेंजेस क्या होगा मैं बताऊंगा इसके अंदर। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, मुन्नी बदनाम, हाँ, बी इज इक्वल टू मुन्नी। आ जाओ पहले लॉ तो कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बच्चों, सुनो, ठीक है, इसको मैं देखो समझा रहा हूं आपको। हमारे पास मान लो कुछ करंट्स है, वायर है बेसिकली, और वो करंट कहीं कहीं बाहर आ रहा है या तो अंदर जा रहा है। तो मैं इसको डॉट और क्रॉस से बता रहा हूं,
दिस इज I1, दिस इज I2, I3, ठीक है, और I4। अब मैं यहां पर ना एक एम्पियर लूप बना रहा हूं, एम्पियर्स लूप बना रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब अगर मुझे ये जो मैंने लूप बनाया, ठीक है, इसके अराउंड में अगर मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बात करना है, ठीक है, तो ये लूप के अंदर कौन कौन से करंट आ रहे हैं बताओ? I2, I3 और I4, दोनों का डायरेक्शन क्या है अगर आप देखोगे तो? हाँ, एम्पियर लूप अगर मैं बात करूं तो ऐसे बना देता हूं, डायरेक्शन भी बना दे रहा हूं। अच्छा, लूप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कौन बाहर की तरफ बता रहा है? I2 और बराबर, तो इन दोनों को आपको लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है? पॉजिटिव। और इसके अपोजिट जो जा रहा है उसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो आप सुनो, एम्पियर लूप क्या बोलता है कि इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये जो जितनी ये पूरी लाइन दिख रही है, कर्व दिखाई दे रहा है ना, इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेट कर रहा हूं, मिला रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार ओवर अ क्लोज लूप। ये पूरा लूप कैसा है आपका? क्लोज है। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में अंडा क्यों बनाते हैं? क्लोज लूप के लिए। तो इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी बार डीएल बार ओवर अ क्लोज लूप, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो लूप के अंदर टोटल करंट क्या है आपका? I2, I3 और क्या है? I4 है। मैंने आपको बोला कि जो जैसे लूप का डायरेक्शन ऐसा है ना, ठीक है, तो इसको और ये दोनों पॉजिटिव लेंगे और ये क्या लेंगे? तो जो करंट है वो बेसिकली क्या लिया जाएगा? I2 प्लस I3 माइनस I4। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। तो जितने भी होंगे उनका सबका सम करके लिया जाएगा। सेम डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? और जो लूप के डायरेक्शन में रहेगा उसको क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं उसमें बताता हूं। ये वाला तो समझ में आ गया, ये भी आई है, ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आई दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर i प्लस आई जैसे कितना हो जाएगा? 3i। और ऐसे ही कितने हैं आपके पास? n है। कितने हैं? n है। तो मैं i की जगह क्या लिख सकता हूं? ni लिख सकता हूं। तो ये आपका टोटल करंट जो भी होगा एनक्लोज बाय द लूप। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल में पूरा आ गया ऑफ अ क्लोज लूप बोलेंगे तो ये आ गया। ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट कौन है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट कौन है? टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दी, जो आपने पाथ लिया हुआ है, जो लूप लिया हुआ है, तो एनक्लोज्ड बाय दी पाथ। अच्छा, बाहर वाले करंट से कोई मतलब? तो जो लूप के एम्पियर लूप के बाहर होगा उससे कोई मतलब? जो उसके अंदर एनक्लोज किया गया वही करंट आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। सबका डायरेक्शन सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा, कोई अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले को याद कर लेना, ये दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो फॉर्मूला प्रूव करने वाले। इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन है? लाइन इंटीग्रल बोलेंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार और मैग्नेटिक फील्ड बी बार इज इक्वल टू इज म्यू नॉट टाइम्स, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स मतलब टाइम्स बोलो तो मल्टीप्लाई, ये कौन है? टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। नहीं आई बात समझ में? इसके एक्सप्लेनेशन में यही है। टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे कुछ डायग्राम बना होगा, वो ड्रॉ कर लेना। मैंने इधर लिखा नहीं है, मेरे को एक्चुअल में इस पे डायग्राम ऐड करना था, फिर मैं ऐड नहीं कर पाया उसको। ओके, तो एम्पियर लॉ क्या है बच्चों? इस फॉर्मूले को याद कर लो। मैंने हमेशा सिखाया है, फिजिक्स के अंदर मोस्टली ऐसी होता है, फॉर्मूला है और उसी को अगर आप वर्ड्स में बोल दोगे तो आपका लॉ हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद हो चुका है, अब इसको पढ़ते हैं कैसे। देखो, लाइन इंटीग्रल, मैंने क्या बोला? ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्या, कौन सा इंटीग्रेशन है? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार।
अराउंड एनी, यहां पर हम लोग जो निकाल रहे हैं वो कोई क्लोज पाथ में निकाल रहे हो, तो अराउंड एनी क्लोज पाथ फ्री स्पेस में, कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कौन हो गया, या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिखा तब भी चल जाता है, म्यू नॉट टाइम्स यानी मल्टीप्लाई द टोटल करंट आई एनक्लोज बाय दी पाथ, हो गया। तो ये देख लो और उस हिसाब से इसको याद कर लो। इस इंटीग्रेशन को क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। किसका ले रहे हैं आप लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी बार, कहां पर ओवर अ या क्लोज पाथ, क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स आई कौन है, टोटल करंट एनक्लोज बाय दी पाथ, मतलब जो पाथ के अंदर आ रहा होगा वही वाला करंट, उसके बाहर वाला, अच्छा जो उसके साथ डायरेक्शन में मैच करेगा वो पॉजिटिव, जो अपोजिट में आएगा वो नेगेटिव। कहानी खत्म, अंडरस्टूड, ओके। अब सिर्फ 2 आंसर करना है, चैप्टर खत्म। अच्छा ये क्या है, पहले तो इसको फील करते हैं, क्या है ये। सुनो, अभी आपके सामने मैंने एक सोलेनॉइड बनाया था, याद करो, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को बीच में से काट दिया गया ऐसे, सोलेनॉइड को क्या कर दिया गया, बनाओ सोलेनॉइड इधर से, ये इधर देखो, अभी कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे यहां से तार निकल रहा है, इधर जा रहा है, फिर निकल रहा है ऐसे, तो निकल रहा है जा रहा है, निकल रहा है जा रहा है, बीच में से काट दिया इसको। कितने लोगों को समझ में आया क्या हो रही कहानी यहां पर, चाकू से, अरे बीच में इसको अज्यूम कर रहे हैं इसका, जैसे आप लोग बायोलॉजी में नहीं ट्रांसफर सेक्शन करते हो, टीएस करते हो, हाँ समझ आ रहा है। तो अगर मैं बीच में से इसको कट करूंगा तो ये ऊपर वाले पोर्शन का टुकड़ा दिखाई देगा और नीचे वाले का दिखाई देगा। अब करंट यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है, आ रहा है 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 जा रहा है। इतना समझ आया, यस एवरीबॉडी, क्या ये डायग्राम समझ में आया। अब देखो आप पूरा सोलेनॉइड भी बना सकते हो, लेकिन उसमें लूप लगाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आप सुनो, हमारे पास में एक बहुत बड़ा जो है ना क्या है, सोलेनॉइड है, इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उसको बीच में से कट करके चेक कर रहे हैं। अब एक्चुअल में फिजिकली कट नहीं करते, इसको अज्यूम करना है, तब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग ने यहां पर एक ये क्या ले लिया पता है, एम्पीरियन लूप, क्या ले लिया ये एम्पीरियन लूप, नाम दे दिया ABCD, लिखा भी है वहां पर एम्पीरियन लूप, जैसा मैं अभी लूप ऐसे बना रहा था, सर्कुलर लूप, याद करो। अच्छा आप सुनो, फॉर्मूला आपका यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट लाइन इंटीग्रल, यही होता है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट आई हो जाएगा। अच्छा अगर ये जो एक करंट है वो आई है, अच्छा डॉट दिया हुआ है, ये देखो मैच कर गया है ना बाहर की तरफ, ओके। ऐसे आई 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 करके बहुत सारे हैं, अभी हम लोग ने यहां पर नंबर काउंट करके नहीं करना है, बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है। आपका बड़ा लूप है, अभी हम लोग ने तो छोटा बताया। ऐसे फॉर एग्जांपल एन आई है, तो टोटल करंट की जगह क्या आ जाएगा, तो मतलब आईटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एन आई। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब लाइन इंटीग्रल जो है ना, अगर आप देखोगे एम्पीरियन लूप जो है ना एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, इधर पे कोई सर्कुलर नहीं बना है, कैसा बना है भाई, रेक्टेंगुलर। अब मैं इसके 4 हिस्से बात करूंगा, कितने, तो यहां पर पहले तो एक डीएल कंसीडर कर लो, बताओ डीएल का डायरेक्शन क्या होगा जल्दी से, ओके ये डायरेक्शन होगा, ये हो गया डीएल बार, तो करंट का डायरेक्शन वही है, डीएल बार का डायरेक्शन। अच्छा अब यहां पर ना करंट के डायरेक्शन में डीएल का डायरेक्शन नहीं लिया जाता है, यहां पर आपने लूप कैसा लिया है, लूप एम्पीरियन लूप कैसा लिया हुआ है, करंट तो ऐसे आ रहा है,
करंट ये इधर आ रहा है, इधर थोड़ी करंट है, ये तो एक इमेजिनरी लूप है। एम्पीरियन लूप क्या होता है? एक इमेजिनरी लूप है। तो लूप का जो डायरेक्शन होगा वो डीएल का डायरेक्शन होगा। इसका जो लूप का डायरेक्शन है, ऐसे जा रहे हो ना, तो यहां पर डीएल ऐसे। अच्छा यहां पर डीएल ले लो, किधर होगा? ऊपर की तरफ। वो वाला डीएल जब बता रहा था मैं, कौन सा वाला? डीएल और करंट का डायरेक्शन सेम लेने का, जब आप एफएम क्या वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एल बार क्रॉस बी बार वाला, उधर पे वो कहानी चलेगी। मतलब बायोट-सैवर्ट्स लॉ में वो कहानी चलेगी, यहां पर नहीं। समझ में आ रहा है? ओके। तो यहां पर एम्पीरियन लूप आपने जैसा लिया है, तो जो लूप का डायरेक्शन होगा वही डीएल का डायरेक्शन होगा। ठीक है। एट दिस पॉइंट डीएल किधर है बताओ? ऊपर की तरफ। अच्छा यहां पर डीएल कहां है? यहां डीएल किधर होगा? वेरी गुड, डीएल समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो पूरे लूप का कर रहे हो, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी टू डी और एक डी टू। तो आप जो एक इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप लिख रहे हो ना, इसकी जगह पर आप 4 बार लिख सकते हो इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डीएल बार, और यहां लिख दूंगा ए से लेकर बी। अब अंडा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ एक ओपन पाथ इतने की बात कर रहे हो। पूरे की लेते हो तब अंडा बनाना होता है, क्लोज्ड लूप। तो इधर पे नहीं लिखूंगा, याद रखना इंडिविजुअली इसमें। फिर दूसरा कौन हो जाएगा? बी टू सी, ठीक है। उसके बाद सी टू डी, फिर डी टू ए, बी बार डॉट डीएल बार। समझ रहे हो? इक्वल टू आपका जो चल रहा है मुन्नी वही चलेगा। इतना समझ में आ रहा है? यू नॉट एन आई। अब आपका मैं देखो सिंपल तरीका बताऊं तो ये 3 टर्म जो है ना वो 0 होने वाला है, एक ही टर्म बचेगा। तो कैसे? बस वो फील ले लो आप। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी इसमें से करंट फ्लो होने की वजह से, वो किस तरफ बनेगी? करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी बताया था हमने राइट हैंड थंब रूल लगाने। ठीक है। ओके सुनो, यहां पर ना सोलेनॉइड मतलब ऐसे बहुत सारे रिंग होंगे, ठीक है। और करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है, निकल रहा है, डॉट इधर पे क्रॉस, तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यही चीज मैं अगर ऐसे ले लूं आपके सामने, ठीक है, देखो करंट ऐसे जा रहा है। करंट का डायरेक्शन अगर आपको लूप में पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लेटा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर कैसा है? ये। और डीएल बार का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, अलोंग एडी बात करेंगे, ए बी बात करेंगे, सॉरी ए बी बात करेंगे। तो डीएल बार और बी बार का डायरेक्शन क्या है? तो जब आप ए और बी पे बात कर रहे हो, दोनों का डायरेक्शन डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस, और एंगल 0, कॉस 0। ओके, तो डॉट हटा, कॉस आया, और एंगल यहां पर कितना होने वाला है? 0। तो यहां पर बी डी एल कॉस 0 1 होता है, तो ओनली बी डी एल बचेगा। तो अलोंग पाथ ए बी ओनली क्या बचा? बी डी एल। नहीं समझ में आया? अरे बोल दो ना, समझ ला ना। अच्छा इधर बात करते हैं। ए एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? इस डायरेक्शन में। और डीएल का डायरेक्शन किधर है? अब बताओ, यहां पर दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इधर और 90, तो यहां पर जो है ना बी बार इस तरफ है, तो ये एंगल कितना हो गया? cos 90 कितना होता है? मतलब सेकंड पार्ट खत्म। कैसे खत्म? डॉट हटा, कॉस आया, कॉस यहां पर इधर बात करूं अलोंग पाथ बीसी 90, cos 90 क्या होता है? कहानी खत्म। अच्छा अब इधर आते हैं। अब बाहर अगर मैं बात करूं ना, ये सोलेनॉइड के बाहर चले गए। आप कहां चले गए? सोलेनॉइड के बाहर, ठीक है। तो बाहर जाते हैं तो सोलेनॉइड के बाहर, इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड के बाहर अगर बात करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना है? अब भले ही एंगल आप कुछ भी ले लो, बराबर है, ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो पूरा टर्म 0, तो ये वाला भी कहानी खत्म। अब बचा कौन? ये। अच्छा डीएल किधर आ रहा है? नीचे। डीएल है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो यहां पर भी बी बार इसी तरफ रहेगा, तो एंगल 90 हो गया। ये वाला टर्म भी क्या हो गया? डॉट हटा, कॉस आया, cos 90 0, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब सिर्फ एक ही टर्म बचा आपके पास, ये क्या? इतनी कहानी समझ में आ रही है?
तो 4 इसमें स्प्लिट करना है, 3 टर्म 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 3 टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बचेगा। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बी बार नहीं है, ओनली क्या है, बी है। तो इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, बी को बाहर बुला लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल चलेगा और ए से लेकर बी तक आपको इंटीग्रेट करना है। देखो अब हम लोग क्या मान रहे हैं, बात को समझो। ये पूरा नीचे अभी वापस एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ए से लेकर जो बी है ना, इसका लेंथ हम लोग मान ले रहे हैं एल। क्या मान ले रहे हैं, एल। तो अगर आप ये छोटे छोटे डीएल को मिलाते हो, डीएल 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 ए डीएल 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 मिला देते हो, क्या बनेगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एल इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है? मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए था, बी का, एल को उधर भेज देते हैं। तो आपका फाइनल बी का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। अच्छा, ये कौन है पता है? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एल कौन है, लेंथ है। तो यहां पर एन डिवाइड बाय एल करूंगा तो ये हो जाएगा स्मॉल एन। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन कौन है यहां पर? तो यहां पर बच्चों हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया, मुन्नी बदनाम हो गई। मुन्नी क्या हो गई, बदनाम हो गई। अंडरस्टूड? तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, समझ के करोगे इजीली कर पाओगे। चलो इधर ध्यान दो, ये आपको बना देना कंसीडर एन आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है? अच्छा, ये क्लोज लूप वाला आपको मालूम है ना, पूरा रेक्टेंगुलर है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, समझ आ रहा है, डी टू ए। इसमें से ये वाला टर्म 0 हो गया। क्यों हो गया, रीजन बता दिया मैंने। ये वाला आपका बी एल हो जाएगा, डॉट हटेगा, cos 0 1, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या आ जाएगा, एल। तो बी एल इज इक्वल टू, अच्छा इन्होंने, मैंने यहां पर दूसरे तरीके से करवा दिया। ठीक है, ये देखो इधर सुनो बच्चों, टोटल करंट जो है वो एन इंटू स्मॉल आई कर दिया मैंने। क्या कर दिया, स्मॉल आई कर दिया, और कुछ नहीं। जैसे आई टोटल था उसकी जगह एन आई लिखा था मैंने, तो एक एक इंडिविजुअल करंट वो आई है, स्मॉल आई। तो आई की जगह पर मैंने क्या लिखा, एन आई, आई इज टोटल करंट। तो उसकी जगह उसके अंदर कितने ऐसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे, एन दिखाई दे रहे, तो एन आई हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, और स्मॉल एन को मैं डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसको इधर भेजूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो आई की जगह आप नल्ली पुट कर देते हो, मतलब आई की जगह एन आई। देखो दो तरीका है, दो तरीका है। इधर सुनो, आई की जगह एन आई, टोटल करंट जो है वो एन टाइम्स ऑफ आई, ये एल को इधर भेजूंगा, एन अपॉन एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपॉन एल क्या हो जाएगा, स्मॉल एन। वो बन जाएगा मुन्नी फॉर्मूला। दूसरा तरीका, आप बी एल इज इक्वल टू ये लिख रहे हो, ये ना लिखते हुए आप लोग क्या कर सकते हो, आई की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, नल्ली पुट कर सकते हो। इससे एल और एल क्या हो जाएगा, और फिर से मुन्नी बदनाम हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों तरीका सही है, लेकिन आसान वाला कौन सा है? ठीक है, इधर सुनो, आसान वाला कौन सा, आई की जगह पर आप क्या लिखोगे, एन आई, इधर से आया बी एल, एल को इधर भेज दो, एन अपॉन एल क्या बन जाएगा, स्मॉल एन। खत्म, समझे? और अदरवाइज आपको आई की जगह नल्ली पुट करना पड़ेगा, एल एल कैंसिल करना पड़ेगा, और मुन्नी बदनाम हो जाएगी। समझ रहे बात को? ए बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? डेरिवेशन बहुत सिंपल डेरिवेशन है, 3-3 मार्क आराम से कमा सकते हो बच्चों इसके अंदर। अच्छा, सोलेनॉइड किसको बोलते हैं बताओ, सोलेनॉइड का डेफिनेशन। इसमें अब 3 मार्क के लिए सवाल आएगा तो सिर्फ डेरिवेशन नहीं आएगा। व्हाट इज सोलेनॉइड, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इट्स एक्सिस और एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, ऐसे करके बोल सकता है। तो सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्या है, एक आप वायर लेते हो, एक वायर लेते हो, इसको बेंड करते हो सिलेंड्रिकल शेप में। कैसे शेप में, मतलब अभी जैसे एक ये एक आप पेन भी ले सकते हो, उसके ऊपर तार ऐसे लपेट दो
और उसको बाहर निकाल दो, क्या बन जाएगा? सोलेनोइड बन जाएगा। तो अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर बेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड। एक लंबा तार है, इसको बेंड करते हो आप सिलेंडर के फॉर्म में, इसी को सोलेनोइड कहते हैं। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन और डेरिवेशन। अभी ऐसी बात करते हैं बच्चों, हम लोग टोरॉइड बात करते हैं, ध्यान देंगे यहां पर। व्हाट इज टोरॉइड बोला है, अगेन इसका भी बी का फॉर्मूला आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो टोरॉइड दिखेगा कैसे, ठीक है? और व्हाट इज टोरॉइड, टोरॉइड बनेगा कैसे? सोलेनोइड से ही टोरॉइड बनेगा। ये देखो, अ सोलेनोइड बेंट इन अ शेप ऑफ हॉलो डोनट, मतलब सोलेनोइड आपने देखा, इसी को दोनों एंड मिला दो, बेंड कर दो ऐसे, तो क्या बन जाएगा? ये हॉलो डोनट के शेप में आ जाएगा, इसी को टोरॉइड कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन हो गया। अब ये टोरॉइड का ये वाला डायग्राम देख लो, उसको समझ लो। ये समझ में आ रहा है ऐसे कि नहीं? पकड़ लोगे? चलो, ये यहां से अभी इसको भी क्या किया हुआ है, ऐसे कट किया हुआ है, समझ पा रहे हो? आपके पास टोरॉइड है, बीच में से ऐसे कट किया, ये ऊपर वाले तार दिखाई दे रहे, नीचे वाले करंट ऊपर से आ रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, इधर जा रहा है। आया समझ में कि नहीं आया भाई? अच्छा, अब सुनो, यहां पर हम लोग एम्पीरियन लूप जो है ना, वो किधर कंसीडर कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान दो। एम्पीरियन लूप अब की बार देखो कैसे कंसीडर किया गया है, ऐसे। कहां पर? ये जो टोरॉइड है ना, उसके अंदर, समझ आ रहा है? टोरॉइड के, तो यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है अंदर। अच्छा, मुझे बताओ, इसके एम्पीरियन लूप के अंदर कौन से, ये वाले करंट आ रहे हैं या ये वाले आ रहे हैं? ये आ रहा है ना अंदर, एनक्लोज्ड बाय द पाथ। अच्छा, अब सुनो, अब आपके पास ऐसे कितने करंट है, ये पूरे ये वाले के अंदर, अब इसको काउंट नहीं करने का, ऐसे एन है, ऐसे कितने हैं? एक को हम लोग ने अगेन यहां पर स्मॉल आई माना होगा, ठीक है? एक करंट कितना है? स्मॉल आई। ऐसे एन करंट कितने होंगे? एन आई होगा। कितना होगा? एन आई होगा। अगेन आप फॉर्मूला लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू, बताओ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगा। टोटल करंट यहां पर कितना लिखूं मैं? एन आई। आप आई भी लिख सकते हो उसकी जगह, फिर बाद में एन आई लिखने का। कहती कहानी समझ आई? अच्छा, आप सुनो, आपका यहां पर एम्पीरियन लूप जो बनाया, क्या मैंने सर्कुलर बनाया हुआ है? बोलो, सर्कुलर बनाया ना? हाँ। इसका रेडियस हमने मान लिया है कैपिटल आर। क्या मान लिया है? अच्छा, मुझे बताओ, डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस आएगा। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये जो लूप हम लोग ने कंसीडर किया, एम्पीरियन लूप, उधर पे एक डीएल कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? डीएल का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे जा रहा है ना एम्पीरियन लूप, तो ऐसे ही होगा एट दिस पॉइंट। अच्छा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या रहने वाला है? सेम। तो एट दिस पॉइंट ऐसे ही रहेगा, सर्कुलर ही। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही आएगा। अब दोनों कैसे हो रहे हैं? पैरेलल। दोनों कैसे हो रहे हैं? आप किसी भी पॉइंट पर क्या ये दोनों पैरेलल होंगे? डीएल और बी हमेशा पैरेलल होंगे। तो थीटा कितना होगा? 0। थीटा 0, कॉस 0। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कॉस 0 कितना होने वाला है? 1। तो डॉट हटा, कॉस आया, कॉस 0 1, मतलब ओनली बी डीएल बचा। क्या बचा? अच्छा, बी को इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, डीएल। अब बात को समझो, डीएल 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 मिला दिया तो, अच्छा सुनो सुनो, ये सर्कल है, तो सर्कल के बाउंड्री का लेंथ क्या होता है? सरकमफरेंस होता है। तो 2 पाई इसका रेडियस है आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार, डीएल इज इक्वल टू एल नहीं होगा यहां पर। हाँ, लेंथ है, लेकिन सर्कल का लेंथ है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो हो गया बी 2 पाई
आर इज इक्वल टू चल रही है मुन्नी। इतना समझा? मुझे फॉर्मूला किसका चाहिए? बी का। तो बी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये लेंथ ही है पहले की तरह। लेंथ आपका सर्कमफरेंस ऑफ दी इंपीरियल लूप आ गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? स्मॉल एन। तो इसकी जगह पर अगेन तो फिर से मुन्नी क्या हो गई? अंडरस्टूड? बोलो भाई। अब देखो जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों टोरॉइड के लिए भी मुन्नी बदनाम है और सोलेनॉइड के लिए भी मुन्नी बदनाम है। लेकिन आपको एन याद रखना है कि जब टोरॉइड में पुट करूंगा स्मॉल एन तो एन अपॉन 2πr होगा और जब सोलेनॉइड में बात करेंगे तो एन अपॉन एल होगा। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है। कहानी खत्म, चैप्टर खत्म, कहानी खत्म। एक बार चेक कर लो यहां पर आपको आर रेडियस का एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक एक्सेस मतलब सेंटर उसका सेम रहना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला समझ आ रहा है? आई की जगह क्या लिख दिया? एन आई। डॉट हटेगा, कॉस आएगा, कॉस 0 तो ओनली बीडीएल बचा। कहां गायब हो गया? डॉट बार। समझ में आ रहा है ना? बी बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? 2πr। 2πr को यहां भेजूंगा, एन अपॉन 2πr कौन हो जाएगा? हो गया, खत्म। अंडरस्टूड?